दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब यू ब्यूटीफुल पीपल। वेलकम टू माय चैनल विच इज़ यू ब्यूटीफुल। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कलकत्ते में कि एवरी डे फॉर सम फॉर द सेम रीज़न इन फैक्ट प्रोटेस्ट चल रहा है ऑल ओवर द सिटी एंड every pocket of the city is protesting at different point of time, different hour and different day. तो कुछ दिनों से ही 8-10 दिनों से यही माहौल चल रहा है। तो बिज़नेस क्या होगा, लोग अपने काम पे कैसे जाएंगे, कैसे कंसंट्रेट करेंगे। भाई लोग बाहर खिड़की के ज़रा वेट कर लो, मैं बात कर रही हूँ। एनीवेज, तो फेरी वाला जा रहा है, आवाज़ कर गले को क्या हुआ। तो माहौल वैसे ही चल रहा, बहुत ही सुस्त। बिजनेस नहीं हो रहा तो समीर भी कभी कभी घर जल्दी आ जाते हैं। तो आई डोंट नो हाउ दिस विल प्रोग्रेस टिल सम जस्टिस इज गिवन टू द पीपल एंड यू नो एंड देन ओनली आई थिंक द पीपल विल बी सेटिस्फाइड एंड स्टॉप दिस प्रोटेस्ट। और आज तो ये है, कल अरे यार रुक जाओ ना यार, कहाँ जाऊँ, किस कोने में जाके बात करूँ। सब जगह कहीं ना कहीं से आवाज़ें आ रही है। बट एनी वेज आई विल ट्राई टू बी अ लिटिल लाउडर सो दैट यू कैन हियर मी। तो माहौल तो ऐसे ही सुस्ती वाला जा रहा है और मेरे कुछ काम पेंडिंग है। मुझे मार्केट जाना था और जिस डायरेक्शन में मार्केट में जाना था, मुझे जाना था बड़ा बाज़ार। मेरे छोटे मोटे काम पेंडिंग थे और मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है घर की, और आने के लिए भी एक दो चीज़ें शॉपिंग करनी थी अपने लिए भी। तो अब मैं सोचूं मैं जाऊं कब, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। आज ये है तो कल बंद है, तो कल कुछ है। तो वेट करते हैं जब तक ये माहौल थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता, बिकॉज उसी एरिया की तरफ ही जाना है जहाँ ये प्रोटेस्ट होते हैं, मेन धर्मतला साइड। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। Hello friends, I'm back with you again after 2 days of my last conversation with you. तो वो 2 दिन तो कैसे ही एकदम बंद बंद माहौल में गुजर गए और मैं कोई काम नहीं निपटा पाई। मगर आज मैं अपना जो पेंडिंग काम था बड़ा बाज़ार का वो मैं करके आई। और बड़ा बाज़ार में जाने का मतलब ये है कि इतनी भीड़ भाड़, अरे बाप रे, मुझे तो ऐसा लगा जैसे लोगों ने दिवाली की शॉपिंग अभी से ही शुरू कर दी। और इतनी भीड़, दिवाली, करवा चौथ सब मिला के अभी से ही शॉपिंग हो रहा था। सिर्फ मतलब अगर आप कोई एलिवेशन ऊपर से देखो ना सड़क के, तो आपको सिर्फ सर ही सर नज़र आएंगे। इतना मतलब खचाखच भीड़ था। इवन मोर आई थिंक देन द मॉल्स एंड द अदर मार्केट्स ऑफ कोलकाता से ज़्यादा बड़ा बाज़ार में भीड़ नज़र आ रही थी, जो कि यूजुअली पूजा के टाइम में होती है इतनी भीड़। पीपल गो आउट फॉर शॉपिंग। बट इस बार माहौल कोलकाता का और बंगाल का इतना मतलब शांत और गंभीर हुआ है बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट कि लोगों का मन ही नहीं है उस तरह की पूजा की स्पेशल शॉपिंग अपने लिए करने के लिए। सो आई एम नॉट सीइंग एनी रश इन एनी ऑफ द मार्केट्स और मॉल दिस टाइम। बट बड़ा बाज़ार में तो कोई मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया। एंड फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज़ बड़ा बाज़ार, इट इज़ द हब ऑफ retail as well as wholesale shopping of Kolkata, of not just shopping, of trading I should say, जहाँ सारे होलसेलर्स बैठे हैं एंड अलग अलग सिटीज़ को माल वहाँ से जाता है और वहाँ पे आता है। सो इट इज़ अ सेंट्रल हब ऑफ सच शॉपिंग एंड मार्केटिंग। एंड yes, I will link the shorts I had created on Bada Bazaar versus Chandni Chowk of Delhi, Bada Bazaar of Kolkata versus Chandni Chowk of Delhi। मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स रील बनाई थी, वो मैं उसका लिंक मैं इसमें ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप उसको टैग करके समझ पाएंगे कि बड़ा बाज़ार का एक्चुअली माहौल और क्या हाल होता है अगर आप वहाँ शॉपिंग करने की सोचते हो। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं गई थी कि मेरे कुछ 2-4 छोटे छोटे काम पेंडिंग थे और मैं इन चीज़ों के लिए जो मैं लेकर आई हूँ वहीं पे डिपेंड करती हूँ, क्योंकि वहाँ बेस्ट वैरायटी मिल जाती है टू चूज़ फ्रॉम। और बड़ा बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ पे सुई से लेकर बर्तन तक और आई डोंट नो खिलौनों से लेकर कपड़ों तक और वट एवर यू नेम इट, वो सब कुछ मिलता है। चाहे आपको कोई बिस्तर का सामान चाहिए, चाहे वो आपको शादी का सामान चाहिए, चाहे आपको आई डोंट नो आई फ्लावर्स से लेके आपको कुछ भी चाहिए, सब्ज़ी तक आपको चाहिए, तो वो सब मिलता है। और सब्ज़ी से बात हो रही है तो मैं वहाँ क्या लेने गई,
घर में अचार ख़त्म हो गया था और वहाँ पे एक स्पेशल अचार वाली गली है, जहाँ जैसे चांदनी चौक में पराठे वाली गली है, दिल्ली के चांदनी चौक में, वैसे बड़ा बाज़ार में एक अचार वाली गली है जहाँ अचार मिलते हैं। और मैं लेकर आई हूँ अचार। ऐसे ही बॉक्सेस में भी आते हैं, और अगर आप लूज़ उनसे लो तो वो पॉलीथीन में, प्लास्टिक में डाल के रबर बैंड बांध के आपको पोटली पकड़ा देते हैं। तो मैं ऐसे लेकर तो आई हूँ सो दैट स्पिलेज नहीं हो, और आकर मैं कांच के अपने कंटेनर्स में कन्वर्ट करती हूँ। तो अभी मैंने कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि मैं अभी आई हूँ वापस। तो ये मैं लेकर आई हूँ लहसुन का अचार, आई लव गार्लिक पिकल। और ये एक मैं थोड़ा सा लाई हूँ मिक्स वेजिटेबल अचार, दोनों ही 250 ग्राम्स हैं। मेरे घर में ज़्यादा अचार चलता नहीं है, ये 250 ग्राम्स मेरे घर में पता नहीं शायद 1 साल चल जाए, और मे बी मोर, तो इतना तो वो चली जाएगा। तो इसको रखते हैं, थोड़ा पीछे कहीं तेल वेल का डर रहता है। ये अचार, हाँ, अचार की वैरायटी वहाँ 100 रुपये से शुरू होके 180 रुपये तक, 200 रुपये तक भी मिलती है पर केजी। तो दिस particular achar that I bought was for 120 and the other was for 160. तो 2 वैरायटी थी, दैट इज़ केजी का मैं आपको रेट बता रही हूँ। और खाने पीने की बात हो रही है, तो खाने के, यार इतनी आवाज़ क्यों होती है, खाने के बाद ना कुछ चटपटा या कुछ खट्टा मीठा खाने का मन करता है, या कुछ हाजमे की चीज़ गोली खाने की इच्छा होती है। ये लाइट क्यों चमक रही है, तो मैं लेकर आई थोड़े से ये खट्टे मीठे अनारदाने की गोलियाँ, जस्ट फॉर अ लिटिल चेंज ऑफ टेस्ट आफ्टर फूड मील। तो ये ½ kg का डब्बा है। इसका प्राइस क्या था मैं भूल गई, एक्चुअली आई थिंक 100 रुपीज़ फॉर ½ kg, या इट वॉज फॉर 100 रुपीज़ फॉर ½ kg। ये ऐसे ही प्लास्टिक सील किया हुआ पूरा कंटेनर में ही आता है, छोटा साइज़ भी आता है इसका। सो दोज़ हू वांट जस्ट अराउंड 200 ग्राम्स उसका भी आता है बॉक्स, लूज़ भी मिलता है। तो आप, तो अचार और चूरन की गलियाँ एक ही जगह पास पास है, तो आई फिनिश्ड बोथ ऑफ देम टुगेदर। उसके बाद most importantly what I really needed, as I said that I had promised Anya on a day before her birthday, I had played a game with her where I promised her कि मैं आपके लिए organizers लाऊंगी आपके अलमायरा के लिए। तो she had chosen that slip also, I think. So anyways, or even if she had not chosen, I had said that yes, I will bring the organizers for you and you will organize your almirah because things are just falling off now. तो मैं वो ऑर्गेनाइज़र लेने वहाँ तक गई। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती थी, बट आई प्रिफर चूजिंग द मटेरियल एंड द साइज़ इन फ्रंट ऑफ मी। कभी कभी ऑनलाइन पे वो गलत आता है, फिर वो वापस जाता है, फिर वो रिटर्न एंड एक्सचेंज एंड ब्ला ब्ला, जो कि इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड आई रियली वॉन्टेड टू चूज़ द साइज़ दिस टाइम माई सेल्फ, सो आई बॉट हर एन ऑर्गेनाइज़र। अब आपको अगर पता नहीं मैंने दिखाया था कि नहीं, मगर ये ऐसा ऑर्गेनाइज़र मैं उसके, एक्चुअली ये अंडरगारमेंट ऑर्गेनाइज़र मैं लेकर आई हूँ। इट हैज़ सेक्शंस लाइक दीज, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शंस हैं इसके, एंड इट स्प्रेड्स लाइक दिस, अ रेक्टेंगुलर शेप्ड यू नो ऑर्गेनाइज़र। तो इसमें आप अच्छे से डिवाइड करके अपने अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं। एक ऑलरेडी सेम कलर का आन्या के पास था, तो मैंने सोचा, आई रियली फाउंड इट लाइक इट वाज इनसफिशिएंट। उसको और एक की ज़रूरत थी कि शी हैज़ सो मैनी एंड दे, प्लस यू नो होता क्या है, वो पैडेड ब्रास जब होती है ना तो बल्कि हो जाते हैं फोल्ड करने के बाद भी। सो वो एक ब्रा ही एक सेक्शन ले लेती है कभी कभी, और मैक्सिमम एक पतला, एक थोड़ा मोटा वाला या चौड़ा वाला ही आ सकता है, एक सेक्शन में 2 आ सकते हैं। बट पैंटीज ज़्यादा फोल्ड करके अच्छे से 3 तो आ ही जाएंगी, 3 से 4। सो आई थॉट दैट शी नीडेड अनदर ऑर्गेनाइज़र, तो मैं उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र लेकर आई। और उसके लिए लेने गई थी तो मैंने सोचा मेरा वाला तो जो ड्रॉर है फॉर अंडरगारमेंट सेक्शन वॉज ऑल्सो नीडेड सम ऑर्गेनाइजिंग। सो मैं अपने लिए भी लेकर आई, बट मैं सिंगल लेकर आई। अब उसके पास हो गए 2, एक पहले का था और एक अब, सो शी कैन सेपरेट हर 2, बट आई बॉट अ लार्जर वन फॉर माई सेल्फ। इसका साइज एंड कैपेसिटी इज़ मच मोर। आप देख रहे हैं कितना बड़ा है ये।
इन कंपैरिजन टू दिस, अब आप देखो ये इतना टॉल है, वो उससे भी इतना लंबाई में भी, और इस ये शायद एक ही है, ये नहीं देखा मैंने वो। हाँ, ये लेंथ मोटा मोटी एक है, 1 इंच का फ़र्क है बस साइड में, बट सेक्शन वाइज लेट मी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेक्शंस है इसमें, एंड ऑफ अ लार्जर साइज, तो इसमें ज़्यादा आ जाएंगे। तो बिकॉज बच्चे क्या है ना, अपनी इस टीनेज लाइफ में दे ऑलवेज इन अ हरी टू डू थिंग्स, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो बड़े कायदे से एक एक सेक्शन से निकालें, और वापस जब डालना होता है, जब धुल के आता है तो ये ठूसा उसके अंदर और चले गए। सो इट अगेन बिकम्स अ लिटिल अनटाइडी एंड नीड्स ऑर्गेनाइजिंग एंड सेटिंग एक्चुअली, जो वो करते नहीं है। तो मैं उसके लिए 2 सेपरेट ही ले आई, बट अपने लिए बिकॉज आई एम अ बिट मोर केयरफुल ऑफ हाउ आई एम प्लेसिंग माई थिंग्स, तो मैं अपने लिए एक ही लाएंगे, और एक ही में आई एम गोइंग टू फिट बोथ the bras as well as the panties and other things whatever are required. अब मैं ये ऑर्गेनाइजर शॉप में तो थी, तो मुझे ये दिखा बहुत ही अच्छा। कैन यू गेस व्हाट दिस इज? इट इज़ अ शू बैग for traveling purpose or and even for storage purpose. It is a wonderful big size शू ऑर्गेनाइजर एंड शू बैग, जिसमें आप आराम से एक स्नीकर टाइप शू भी रख सकते हैं, यू नो, एज लार्ज एज अ स्नीकर, और इवन जेंट्स के जो शूज़ होते हैं अलती पलती मार के, यू कैन प्लेस द शूज़ लाइक दिस एंड यू कैन इंसर्ट देम इन दिस, और डालने के बाद यू जस्ट हैव टू डू दिस टू द डोरी एंड इट्स सॉर्टेड। तो ये ऑर्गेनाइज़र ऐसा वाला शू का मैं 2 लाई हूँ, तो ये हो गया एक, और ये हो गया दूसरा। इसमें ऑलरेडी आलिया ने अपने स्नीकर्स डाल दिए हैं बिकॉज शी इज़ ट्रैवलिंग ऑन फ्राइडे टू दार्जिलिंग थ्रू हर स्कूल, एंड दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग पीस ऑफ न्यूज़ फॉर यू ऑल ऑल्सो, एंड स्पेशली फॉर मी। आई एम सो हैप्पी दैट दिस इज़ हर लास्ट ईयर ऑफ schooling with her current school, and after which she'll be stepping into college. And this last year these girls are all traveling to Darjeeling with their school, their teachers and all their friends, to have some, to create some good memories and store them and locked with them in their hearts to carry it forever. और मुझे याद है जब हम लोग का भी वक्त होता था, चाहे छोटा सा एक ट्रिप क्यों ना हो 2 घंटे दूर का, तो इतना हम लोग मस्ती मज़े करते थे। तो ये तो थोड़ा दूरी की बात है। इट्स गोइंग टू टेक, ये लोग सुबह सुबह यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं वंदे भारत से, एंड दे आर रीचिंग, वहाँ से NGP उतर कर दे आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम देयर इन बोलेरो कार्स. They have around 18 to 20 bolero cars, one after the other, traveling with the students all up till Darjeeling. तो वहाँ शाम हो जाएगी, 6:30 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो वो दिन तो ट्रैवल में ही चला गया, बट आई कैन इमेजिन द मस्ती दे आर गोइंग टू डू इन द ट्रेन एंड विद द कार्स एंड ओवर देयर इन द डेस्टिनेशन। मतलब पेरेंट्स के बगैर पूरी छूट होती है। एंड यू नो व्हाट, द इवन द प्रिंसिपल सेड, या मेकअप शेकअप करो, ज्वेलरी पहनो और इन्जॉय करो एंड क्लिक फोटोग्राफ्स एंड मेक मेमोरीज, बट डोंट गो आउट ऑफ बाउंड। वो जो बट आता है ना प्रिंसिपल का, तो उसी से ही वो लोग वार्निंग मिल जाती है। और जब मैं घर वापस आई, बैक टू द शॉपिंग स्प्री, जब मैं घर वापस आई मेरा मुंह सूख गया बोलते बोलते। तो ये एक पार्सल आया हुआ था, इसको भी खोल के देख लेते हैं। मुझे पता है इसमें क्या है, इसमें भी ऑर्गेनाइज़र है। मैं बताती हूँ क्या हुआ है और किस लिए है। मैं पहले खोल लूँ। अरे बाप रे, ये पहले मैंने ऑनलाइन देखा था कि these are being promoted for these are being शो चलो शो these are being वो काम करने आई है कमरे में, so I was calling her in. These kind of organizers are being promoted online for the undergarments and they are in plastic. अब चीज़ अच्छी है, क्वालिटी भी प्लास्टिक की अच्छी है, बट जहाँ तक ड्रॉर साइज़ और मेरा सामान रखने का फिट करने की बात है, मुझे पता था कि ये विल नॉट बी रेलेवेंट टू द नीड दैट आई हैव। तो मैंने ये ऑर्डर तो किया। पूछो फिर क्या है इसमें। आई एम गोइंग टू बी प्लेसिंग मेकअप इन दिस रादर दैन
rather than my undergarments. Undergarments I'm going to store in this large organizer. इसमें काफ़ी सारे एक साथ ही हो जाएगा और वो this particular organizer will go then into my drawer. और ये वाले ऐसे आए हैं 4. Let me show you the other colors. सारे ही कलर बहुत खूबसूरत हैं. Green, yellow, pink and blue. So a set of 4 have come here. I'm going to be using 2 for kitchen use and 2 for my makeup products रखने के लिए. You know, একটু তুলে তুলে করবে আওয়াজ হচ্ছে, একটু তুলে তুলে কর. So it's good na, y'all can hear me speak in Bengali once in a while. So I just instructed her to pick up the bucket and do the swapping so that it doesn't make a sound of dragging. And tule tule matlab utha kar. For those who don't know Bengali. तो इसमें ना अच्छे से स्मॉल कॉम्पैक्ट्स हुए वो आ जाते हैं, स्टैंडिंग बॉटल्स आ जाती हैं, लिपर्स खड़े हो जाते हैं. सो आई रियलाइज दैट मैं अभी तक जो बॉक्स यूज़ कर रही थी फॉर मेकअप स्टोरेज वो ना ऐसे फ्लैट सजाया हुआ था फॉर लिपस्टिक्स एंड घुसाने के वक्त फिर दे वर गोइंग इन द रॉन्ग प्लेसमेंट्स. तो अब ये करेक्ट प्लेसमेंट में ही जाएगा. सो आई एम गोइंग टू यूज़ 2 of these for my makeup storage. Yes, Cuckoo, what do you want? Here is Cuckoo right next to me. Again, very curious about what have I opened and why is it open. Yes, baby. आप देख सकते हैं उसको मैं हिल जाती हूँ. क्या हल कर रही हूँ मैं, हिल गई एंड ये मेरे Cuckoo आ गया. बेटा कैंची खुला हुआ है बाबू. सुनो बाबू, खाना खाएगा नहीं है मेरा बच्चा. इसका तो आपने इसका जो मैंने छोटा सा क्लिपिंग ऐड किया है इस वाले वीडियो में आपने देखा ही होगा. कितनी मस्ती से प्यार लेता है समीर से, मतलब चढ़ चढ़ के. कुकू, यू आर बाइटिंग मी. व्हाई? व्हाट इज दिस? ये क्या बदतमीजी है? अभी खाने का टाइम हुआ क्या? आप रिमाइंडर दे रहे हो बाइट कर करके. ये इसका तरीका है रिमाइंड करने का कि मुझे आके खाना तो खाना का वक्त हो गया है. यहाँ आते ना एक छोटा सा बाइट करेगा, पैर में जाएगा, छोटा सा बाइट करेगा ऐसे प्यार वाला और बोलेगा कि उठो मम्मी, यहाँ से उठो, मेरा खाने का वक्त हो गया. ये क्या है? बैड बॉय बन रहा है सबके सामने. पीछे से आके दिया ताकि नहीं पता चले किसी को. सब सुन रहे हैं मेरी बात, टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रहा है और सब सुन रहा है. सो बैक टू दिस, बस दैट्स इट. यही से भी मैंने आपके साथ शेयर करना था कि मार्केट से मैं क्या क्या लाई. सो फॉर दोज, हाँ, गोइंग बैक टू दीज ऑर्गेनाइजर्स. सॉरी, मैंने इसका प्राइस आपसे शेयर नहीं किया ना. ओह, और एक चीज़ मैं लाई जो कि मैंने आपको दिखाई नहीं. हाँ, वेजिटेबल बैग्स लेकर आई. यू नो द मेश बैग्स, वो भी लेकर आई. वो मैं लेकर आती हूँ, रुको. हाँ, तो मैं बात कर रही थी आपके साथ कि मैं लेकर आई हूँ ये प्लेसमेंट. ये कैमरा का कैसे हो गया. हाँ, तो मैं लेकर आई ये मेश बैग्स फॉर वेजिटेबल स्टोरेज इन द फ्रिज. I'll just open one and I'll share it with you. भाई कहाँ से खुलते हो तुम? मुझे वैसे ना अगर सच पूछा जाए तो इसमें in one pack there are 3 pieces. These are called fridge bags, if you can read them. Fridge bags keep your fruits and vegetables fresh for longer time. And there are 3 pieces of in this set. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़. साइजेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एक आता है स्मॉल, फिर आता है ये मीडियम एंड फिर आता है ये लार्ज. तो ये लार्ज वाला ये साइज़ का है. मेजरमेंट्स तो मुझे नहीं पता, ये देखकर ही विजुअली मैं अंदाजे से लाई हूँ. तो मुझे एक्चुअली चाहिए थे ये मीडियम वाले साइज़ के 6 पीसेस. बट उसने डील ऐसे दी कि मुझे 6 अगर लेने जाती तो मुझे वैसे भी फिर 2 सेट का एक तरह का मिलता तो ही मिलता ना, ऑफ 3 पीसेस ऑफ द सेम साइज इन 2 पैक्स ऑफ 3 ईच. बट ऐसा था नहीं, उनकी सेटिंग ही ऐसी थी कि एक सेट में 3 अलग अलग साइज़ के 3 पीस ये हो गए. तो जिसमें सब साइजेस मिक्स हैं. तो मुझे डील भी मनी वाइज भी ऐसी मिली कि
अगर एक पैकेट लो तो 30 रुपीज़ का, और ऐसे जब मैंने ये 4 लिए हैं तो मुझे 100 का पड़ा, तो उसमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, इसीलिए मैंने 4 ले लिए कि मुझे सब साइजेस मिल जाएंगे। और बहुत सारे किचन में तो मतलब एंडलेस काम में दीज मैश बैग्स कैन बी यूज्ड, सो आई हैव प्रिफर्ड टू टेक द 4 एंड क्रैक द डील एट अ चीपर रेट। तो मैंने ये भी लिए। और गोइंग बैक टू द प्राइस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजर्स, these were for 120, the small size, and this was for 180, the big size। दोनों मिलाकर ये वेजिटेबल मैश बैग मिलाकर, और ये थे हमारे, ईच पीस वॉज फॉर 70 bucks। तो ये सब मिलाकर ना उसने टोटल बिलिंग में भी मुझे, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें एक साथ थी, तो थोड़ा सा कम किया है। एंड नॉट मच, आई थिंक 20 ना 25 रुपये कम किए होंगे इन द टोटल बिलिंग वो राउंड ऑफ करने के लिए। सो आई वॉज हैप्पी विद दैट बिकॉज ऑलरेडी इट वॉज अ रीजनेबल प्राइस। बड़ा बाज़ार में इसीलिए जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे प्राइस भी रीजनेबल मिल जाता है। So that's it guys, finally I have finished showing you all everything and speaking about everything, and this was my little shopping spree that I have shared with you all. So I hope you all enjoyed today's video, and if you do like it, then please share it further with your known contacts, and like, share, comment and subscribe before you leave. I'll see you in another vlog. Till then, take care and Shabbat khair.